Hello बच्चों, let's read the question. So question says that isotopes of hydrogen have same electronic configuration and they have almost the same chemical properties, but only difference in its rate of reaction. Why? क्या कहता है कि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, लेकिन अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, मतलब कोई रिएक्शन चल रहा होगा, जैसे एक अमोनिया का प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, डाई नाइट्रोजन और H2 जब रिएक्ट करती है थ्राइस्टिलो बैलेंस करने के लिए, तो यहां से क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यूज हो रहा है। और हाइड्रोजन के अलावा अगर मैंने कोई दूसरा यहाँ पे आइसोटॉप ले लिया हाइड्रोजन के बेसिकली तीन आइसोटॉप्स होते हैं, थ्री आइसोटॉप्स। ठीक है, कौन कौन सा होता है? प्रोटोनियम, डिटोरियम, जिसका सिंबल क्या होता है आपके पास? H11। डिटोरियम, अच्छा थोड़ा स्पेलिंग सही कर ले इसका, प्रोटोनियम होगा, ठीक है, PRO, प्रोटियम, UM, प्रोटीनियम। डिटोरियम क्या होगा? DEU, ठीक सही था यहाँ पे, DEU, ठीक है, डिटोरियम, TERIUM, जिसका कैसे लिखा जाता है? D12। और तीसरा क्या होता है? टाइटेनियम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ट्राइटियम, जिसका सिंबल क्या होता है? T13। इसकी बात करें तो लास्ट वाला कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। तो इसको तो हम कभी यूज ही नहीं करते रिएक्शन वगैरह में। ये कैसा होता है? रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव क्या होगा? धीरे धीरे डिके करना स्टार्ट कर लेगा, तो उसको हम नॉर्मल रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे। तो लास्ट वाला गया काम से। तो बचा हमारे पास दो, प्रोटोनियम और ड्यूटेरियम, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। उसे तो आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप का मीनिंग क्या है? एट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास क्या क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट होता है, क्या रीजन है? पहला ऑप्शन क्या है? मेनली ड्यू टू देयर डिफरेंट बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन। यस, दैट इज राइट, ये सही है। क्या मतलब इसका? जब ये रिएक्शंस होगा तो H और H के बीच का बॉन्ड इसको ब्रेक करना पड़ेगा। बट वही अगर मैं बात करूं कि N2 प्लस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ D2, और ये जब रिएक्ट करता है तो ट्वाइस ऑफ NH3 बनाते हैं, तो यहाँ पे D और D के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो रेट D और D, नॉट DH, D और D, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है। तो ऐसा देखा जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन R1 ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू R2। ठीक है, और यही बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ता है, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम एच बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इजीली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, मास कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो यहाँ पे ये इजीली ब्रेक होता है। बट इस केस में मास ज्यादा है, मास सीधे डबल है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो इसको ब्रेक करने में डिफिकल्टीज होगी, टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो रेट स्लो हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इंथैल्पी, ठीक है, डिफरेंट इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, दोनों को बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी अलग अलग है, ऐसा ही इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो पहले सही है। दूसरा क्या है? मेनली ड्यू टू देयर साइज डिफरेंस। साइज डिफरेंस ऐसा कोई खास नहीं होता है। साइज डिफरेंस से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन एक केमिकल प्रॉपर्टीज, काइंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज जब आता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है रेट ऑफ रिएक्शन को छोड़कर। ठीक है, तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है, तो ऑब्वियसली साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? मेनली ड्यू टू देयर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, सेम नंबर पर इलेक्ट्रॉन की वजह से सिंगल बॉन्ड दोनों जगह बन रहा है, तो इसके वजह से रेट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है बॉन्ड इंथैल्पी की वजह से, तो ये भी गलत है। मेनली ड्यू टू देयर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन तो होता ही नहीं है हाइड्रोजन में, प्रोटॉन देखोगे कितने होते हैं, प्रोटॉन के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सॉरी प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे भी एक है, प्रोटॉन यहाँ पे है, न्यूट्रॉन जीरो है, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा? जीरो। तो प्रोटॉन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटॉन से आपके पास क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आपका बॉन्ड बॉन्ड जो स्ट्रॉन्गर बनता है उसकी वजह से फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन डी भी क्या आपका इनकरेक्ट है। so that means option A is correct answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.